नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बजे हैं और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानी से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी है 3 शादियों के ऊपर। तीन शादियां के बाद भी प्यार को तरसती रही है एक्ट्रेस। नाम बदला, शोहरत मिली, राज बनकर रह गई इसकी मौत। आपने तो नाम सुना ही होगा वो शख्स का, वो एक्ट्रेस का। आगे बताऊंगी कि ये शख्स का नाम क्या है। कहते हैं जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कैमरे के चौंध के पर्दे के पीछे एक कहानी होती है। सिर्फ वही जानता है जो उस कहानी से जुड़ा होता है, उसे जी रहा होता है। दूर से देखने वाले इंसान की हंसी की खुशी मान लेता है, लेकिन उस हंसी के पीछे क्या दर्द है ना तो कोई कभी समझ पाता है, ना ही कभी कोई देख पाता है। ऐसी हंसी मर्लिन मुनरो की है, हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हसीना, जिसने लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी प्यार पाने के लिए तरसती रह गई। ऐसा नहीं है कि मर्लिन की जिंदगी में खुशियां नहीं आई, लेकिन गम इतने ज्यादा थे कि वह खुशी पलों को समेटकर अपने पास रखने के बावजूद वो हवा में धुआं बनकर उड़ गई। कुछ लोग मर्लिन मुनरो को साइवॉक के लिए भी उसे उड़ाते थे और उसकी स्कर्ट संभालते हुए दिल खोलकर हंसते थे। उस लड़की के रूप में उसे इस रूप में जानते थे, लेकिन उसके लिए कोई आया नहीं। किसी के लिए वह लड़की है जिसने अमेरिका के लिए राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडा के लिए उसने अपनी पतली सी आवाज में हैप्पी बर्थडे गाया था। लेकिन सच तो यह है कि मर्लिन इन दिनों में से कोई भी नहीं थी, बल्कि मर्लिन मुनरो का कभी असली इंसान भी नहीं था। ऐसा वो कहते हैं। वो नरमो जीन नाम की लड़की का बयान एक दिलचस्प और खूबसूरत किरदार थी, जिसे वह भी कभी चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाई और जिसने अंत में शायद उसकी ही जान ले ली। नरमो जीन बेकर, यानी उसका जन्म बता दूं 1 जून 1926 को गिलोड बेलरकर में हुआ, जहां पर चार्ल्स टेलन जिलफॉर्स के यहाँ पर हुआ था। गिलोड्स की एक उलझी हुई वह महिला थी जो कि 2 बार शादी कर चुकी थी। गिलोड्स के घर पर वह नन्ही सी नरमो आई जब वह जिंदगी में अकेली थी। समाज में सिंगल माँ को इजाजत नहीं दी जाती थी। ऐसे में वो बच्ची के जन्म के 2 हफ्ते बाद ही उसको लेकर अपनी माँ डेलोस मुनरो को अपने पड़ोसी बेल्डोर के परिवार में चली गई। यहाँ नरमो जिन ने अपनी जिंदगी के 7 साल बिताए। बेल्डोर परिवार नहीं था। नन्ही मिर्मो को गोद लेना चाहते, लेकिन उसे उसकी माँ को गंवाना भी नहीं था। अपने तलाक के बाद में पहले पति के साथ उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो कि वो गंवा चुकी थी। नरमो को भी वह खोना नहीं चाहती थी। अब जब 1933 आया तब वह बेटी को लेकर मिस्टर एंड मिसेस एक्सटेंशन के घर पर रहने लगी। एक्सटेंशन एक इंग्लिश कपल था और जो कि फिल्मों में काम करता था। यहीं से नरमो जीन की जिंदगी में एक एक्साइटमेंट और कुछ कंफ्यूजन सी बात शुरू हुई। सबसे पहले तो उसे परेशान गिडलोस की जिंदगी में कुछ बड़ी और ट्रेजेडिक चीजें होने लगी। उसे नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से ही उसकी पूरी जिंदगी को एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया। नरमो जीन की माँ का जिंदगी से यह यूं गायब हो जाना सहने लायक नहीं था। इसके बाद उसके घर में आए नए शख्स ने उसका यौन शोषण किया। इसके बाद उसके ऊपर से कोई भी कुछ उसके बताने के लिए वह तैयार नहीं थी, क्योंकि उस पर जो बीती थी वो सिर्फ उसको पता थी। आखिरी उसकी माँ के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। नरमो को लगा कि उसकी माँ मर गई। इसी सोच के चलते उसने नए दोस्त को पाया, दोस्त ग्रेस ग्राइडर, यानी उसने उसका विश्वास में उसको बदल दिया, जो कि उसको नरमो को लॉस एंजलिस में अनाथालय में छोड़ आई थी। इस जगह नरमो जिन में 1 साल बिताया। इसके बाद वह उसे एक घर से दूसरे घर में लेने भेज दिया। नरमो की जिंदगी में सबसे प्रभावित आंटी एना कि जहाँ पर वो रहने लगी थी। इसके बाद उसकी तबीयत ठीक न रहने के कारण वजह से नरमो एक बार फिर से रहने के लिए उसने दूसरा घर तलाशना शुरू किया। 1942 में अनाथालय में दिक्कत झेलने के बाद नरमो जिन ने जिम डेमू में वहाँ पर उसने
जिम डायोट्री में उसने शादी कर ली। दोनों कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बता दें कि उस समय में नर्मो ग्रेस के साथ रहने लगी थी। ग्रेस का परिवार अपना घर शिफ्ट कर ही रहा था और करना भी चाहता था, क्योंकि नर्मो कोई भी काम पर ध्यान देने वाली नहीं लड़की थी। और इस वक्त इन दिनों से ग्रेस में जिसकी माँ से बात की और उसके फिर बाद में दोनों कपल ने शादी करने का आखिर आइडिया था। जिम ने नर्मो को बचाने के लिए कई चांस देखते हुए झट से हाँ कह दी, लेकिन नर्मो जीन तैयार। इस बारे में बाद में उन्होंने कहा कि यह चिड़ियाघर बंद होने से जैसा हो चुका है। यह शादी महज 4 साल तक के चली। इसी बीच जिम को युद्ध पर जाना पड़ा, जिसके बाद नर्मो ने अपनी अकेलापन और बेरियात को मिटाने के लिए डिफेंस प्लांट की नौकरी ले ली। यहाँ एक फोटोग्राफर ने उसे डिस्कवर किया। इन्हीं फोटोज की बदौलत नर्मो ने अपनी मॉडलिंग करियर को शुरुआत किया। जिम ने इसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी के सामने यह साफ कह दिया था कि वो जब ये युद्ध से वापस आएगा तो वो ये सब कुछ नहीं देख पाएगा। इसका जवाब नर्मो ने लास वेगस में जाकर तलाक और अर्जी डालने के लिए दे दिया। जिम को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि लॉस एंजलिस के लौटने के बाद में नर्मो जीन को 20 जून फॉक्स में एक स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया था। उसे कंटेंट में साइज दिया गया था, लेकिन नर्मो जीन का दिल तब टूटा जब पता चला कि उसका अपना ही नाम बदलना होगा। उसका नाम आज के बाद नर्मो जीन नहीं बल्कि मर्लिन मुनरो होगा। अपना सरनेम मुनरो बदलने के बाद उसे कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन मर्लिन, उसे तो यह शब्द लिखना तक नहीं आता था। ये बात मर्लिन ने अपने दोस्तों से कही, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। उसे पसंद हो या ना हो, अब वो उसे उस दुनिया के लिए मर्लिन बनना पड़ा। अपने करियर की शुरुआत को लेकर मर्लिन मुनरो ने कई दिक्कतों का सामना किया। कई बार उसे उसके करियर की गाड़ी रुकनी पड़ी। कई कंट्रेंट में उसके साथ बहुत से हादसे हुए, लेकिन फिर भी एजेंट जॉनी हाइडस नाम का एक व्यक्ति उसके साथ भगवान के स्वरूप में उसके करियर में आया। एक मसीहा और जिंदगी प्यार में आया। अफवाह उड़ी बहुत सी मर्लिन के बारे में। हाइडन के साथ उसका पैसों के लिए है, ऐसा वैसा बहुत कुछ सामने आ रहा था, लेकिन हाइडन ने कई बार उसे शादी के लिए भी प्रपोज किया, लेकिन मर्लिन ने हर बार उसे मना कर दिया। हाइडन की मौत के बाद मर्लिन मुनरो ने अपना सारा फोकस अपने करियर पर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद से लव टेस्ट, करेक्शन, क्लास बाय नाइट और डोंट बॉर्डर टू नॉक जैसी फिल्मों में उसने काम किया। मर्लिन आसमान की ऊंचाइयों पर थी जब सबके काटने लायक बातें दुनिया में सामने आने लगी। लेकिन पहली बार उसने न्यूड फोटोशूट करवाया था, जहां पर उसकी दूसरी मां ने कई सालों तक मेरा हुआ बताती रही, लेकिन असल में वो जिंदा थी। इंस्टीट्यूशन में वह काम कर रही थी। ये बातें जब सामने आई तब मर्लिन मुनरो का करियर लगभग खत्म ही हो चुका था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपना सच दुनिया के सामने बताते उसने फैसला किया। उसने दावा किया कि पैसों की जरूरत के चलते न्यूड फोटो खिंचवाई थी। जहाँ तक कि माँ की बात सामने आई, तब जिंदा होने के बाद उसने अपनी बातें सामने नहीं लाई, बल्कि माँ की सुरक्षा के लिए छुपा कर रखी। लोगों को इसकी ईमानदारी पसंद आई और एक बार फिर मर्लिन ऊंचाइयों को छूने लगी। 1952 में मर्लिन मुनरो की मुलाकात डिमाग्रो के नाम के जी डिमाग्रो से हुई, जिसके बाद उसकी नाइग्रा और जेंटलमैन फ्रीफर बायलॉट्स में भी जैसी प्रोफाइल में भी उसका फिल्मों में काम किया था। 1953 में मर्लिन परेशान हो गई। वो बेहतर रोल्स चाहती थी। ऐसे में जब उसके साथ ऐसे रोल्स और स्टूडियो बुलाया गया तब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो ये सीन्स को बिल्कुल भी निभा नहीं पाना चाहती थी। साथ ही दोनों ने फ्लोरिडा का सफर तय किया, बीच में आराम किया और साथ ही बेसबॉल भी खेला। खबर भी बहुत सारी सामने आई थी कि दोनों एक बार फिर साथ में हो सकते हैं, लेकिन मर्लिन मुनरो का कुछ भी अलग से ही मंजूर था। अगस्त 5, 1962 की रात मर्लिन को मृत पाया गया और कहा गया कि ओवरडोज की वजह से उसकी जान गई है। उस दिन हंसती खेलती मर्लिन मुनरो और दर्द से भरी नर्मो जीन हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहकर चले गई। साथ ही साथ अपनी जिंदगी के जुड़े राज, अपनी सच्चाई और प्यार को पाने की चाहत में उसने अपनी जान गंवा दी। कहते हैं कि उसने सुसाइड किया, लेकिन आज भी उसकी कहानी यह मिस्ट्री है। ये थी मर्लिन मुनरो की पूरी कहानी, जो कि आज मैंने आपको बताया। अगले प्रोग्राम में हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए एमनेस न्यूज के साथ। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।